नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हिंदी के एक नए सीरीज़ में, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसा कि पहले की सेटों में भी कराया गया है, और साथ ही उनके आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, तो चलते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो लोग अधिक से अधिक संख्या में सेशन को शेयर करें, और ताकि अन्य स्टूडेंटों को भी इसका फ़ायदा हो। और बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और इसमें अपन लगभग 20 क्वेश्चन संधियों पर लेकर आए हैं। केवल इसमें संधियों के 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहले अलंकार के और अन्य चीज़ों के अपन करा चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है अपना, लोक उपहार में कौन सी संधि है? लोक धन उपहार में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जैसे टाइमर खत्म होगा, मैं उसके बाद आपको इसका सही आंसर दूंगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों, अब अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, सत धन गुण में कौन सी संधि? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, गुण संधि, या ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें। जैसे टाइमर आपका ख़त्म होगा, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा आपके लिए। ठीक है साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुण स्वर संधि। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 में क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी गुण स्वर संधि। ठीक है साथियों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, प्रजा धन उपकार में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर दूंगा। आपके इसमें मैंने एक टाइमर भी सेट कर रखा है। ठीक है, आपको उतने समय में इसका आंसर देना है, फिर मैं इसके लिए आपको एक सही आंसर दूंगा। आपका टाइमर लगभग ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और आपका ये टाइमर ख़त्म हो चुका है। इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का। चलिए भाइयों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, दुह धन खा में कौन सी संधि है? ठीक है, ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। ठीक है, अब टाइमर अब जैसे ख़त्म होगा, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। जैसा कि अब इसको देख के लग रहा है कि इसमें कौन सी संधि होना चाहिए, विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें विसर्ग पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें अपन प्रश्न में ही देख के अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उससे आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाइयों, अगला प्रश्न हुई है प्रश्न क्रमांक 5, गज धन इंद्र में कौन सी संधि होगी? ठीक है, पहला है गुण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है दीर्घ संधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गुण स्वर संधि। क्यों? क्योंकि गज धन इंद्र मिलके होता है गजेंद्र, तो इसमें क्या हुआ, आ और ई की मात्रा मिलके एक ही मात्रा बनाएगी, एड़ी की एक ही मात्रा, इसलिए इसका सही आंसर होगा गजेंद्र। अगला प्रश्न साथी अपना प्रश्न क्रमांक 6, इसमें क्या है, राम धन उवाच में कौन सी संधि होगी? और पहला है ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर डी यण संधि। ठीक है, अब आपको टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जैसे टाइमर ख़त्म होता है, उसके बाद इसका सही आंसर हम बताएंगे, और इसका सही आंसर होगा साथियों वृद्धि स्वर संधि। क्यों? क्योंकि इसमें राम धन उवाच, ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, जन धन औषधि में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसमें आपका टाइमर शुरू हो चुका है। ठीक है, आप लोग अपना अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें, और सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर होगा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, क्योंकि जन धन औषधि मिलकर होता है जन औषधि। ठीक है, इसलिए सही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वृद्धि स्वर संधि।
अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न क्रमांक 8, गिरी धन ईश्वर में कौन सी संधि होगी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यण संधि, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, अब आपका टाइमर सेट कर रखा है हमने, टाइमर आपका स्टार्ट होगा, उसके बाद हम इसका सही जवाब देंगे। जब तक आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो इसका सही देखो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे इसका टाइमर खत्म होगा इसका सही आंसर हम बताएं। उसका सही आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि गिरी धन ईश्वर मतलब इसमें रा में छोटी की मात्रा है और ईश्वर में बड़ी की मात्रा पहले है, ये दोनों मिलके बड़ी की मात्रा बनाएंगे, इसलिए इसको मैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न क्रमांक 9, विद्याधन आलय में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, डी यण संधि। ठीक है, अब इसका टाइमर आपका लगा दिया है, जब टाइमर स्टार्ट होगा तो आप इसका सही आंसर देना। ठीक है, जैसे इसका देखो आपको देख के लग रहा होगा विद्या में बड़ा आ रहा है और आलय में भी बड़ा आ रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर संधि, अर्थात ये बड़ा आ बनाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ स्वर संधि। साथियों, तो अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, राजा धनयंत्र ठीक है मिलकर क्या बनाएगा? राजेंद्र, राजेंद्र, राजेंद्रम, राजेंद्राय। ठीक है, तो साथियों इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे राजा में बड़ा की मात्रा है और इंद्र में पहला अक्षर छोटा ही है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एड़ी की एक ही मात्रा बनाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा क्या? राजेंद्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि होगी साथियों? इसमें होगी गुण स्वर संधि। आपका अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्रमांक 11, सत धन चित में कौन सी संधि होगी? ठीक है, अब इसमें प्रमुख संधि बताना है। पहला है ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि संधि। ठीक है, अब आपका टाइमर स्टार्ट होगा, टाइमर के बाद मैं इसका सही आंसर दूंगा। ठीक है, टाइमर आप खत्म होने वाला और ये खत्म हो चुका है। अब आप लोग इसकी एक सबसे अच्छी ट्रिक है, यदि किसी शब्द का आखिरी वर्ड में यदि हलंत लगी होती तो वहाँ पर 99% केस में क्या होगा? वहाँ पर व्यंजन संधि होगी, और इसमें इसका भी सही आंसर होगा व्यंजन संधि। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 12, सुरधन ईश का संधि रूप होगा, मतलब सुर और ईश मिलकर क्या बनेंगे? ठीक है, अब आपका टाइमर शुरू हो चुका है। ठीक है, टाइमर को ख़त्म होने दो, फिर इसके बाद मैं इसका सही आंसर दूंगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। सुरधन ईश मतलब रा में छोटा है और ई बड़ी ई, ये दोनों मिलकर एक ही मात्रा बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सुरेश। ठीक है, और ये होती है गुण स्वर संधि। ठीक है, सुरेश में कौन सी संधि होगी? गुण, जैसे गजेंद्र में होती है, सुरेश में होती है, राजेंद्र में होती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13, ग्रह धन आलय का संधि रूप होगा। ठीक है, मतलब ग्रह और आलय मिलकर क्या शब्द बनाएंगे? ठीक है, पहला है ग्रहालय, दूसरा है ग्रहलय, तीसरा है ग्रहालय और डी है ग्रहोलय। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, टाइमर जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रहालय। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14, शिव धन आलय का संधि रूप होगा, अर्थात शिव और आलय दोनों शब्द मिलकर क्या एक सार्थक शब्द बनाएंगे? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सालय, बी शिवालय, शिवाराम, सी शिवालय, डी शिवशालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिवालय। ठीक, इस प्रश्न को देख के लग रहा था कि इसमें शिवालय शब्द ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी अन्य जो 4 ऑप्शन हैं वो इससे मैच नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न क्रमांक 15, हितधन उपदेश अर्थात हितोपदेश ठीक में कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि छोटा आ और उ मिलकर क्या बनता है। ठीक है, अब आपका टाइमर भी खत्म होने वाला है, आप अपना आंसर बताएं। तो इसमें बनता है गुण स्वर संधि, मतलब छोटा आ और उ बना के ऊ की मात्रा बनाते हैं, ऊ की मात्रा बनाते हैं तो क्या हो जाता है? हित धन उपदेश, हित उपदेश। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न क्रमांक 16, सत धन जन का संधि स्वरूप हुआ, अर्थात सत और जन मिलकर क्या बनाएंगे? ठीक है, सज्जन, सजन, सज्जन, तात जन। ठीक है, पहली बात तो इसमें होगी व्यंजन संधि, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला शब्द है उसमें हलंत लगी है, अर्थात वो आधा है और आपका टाइमर भी खत्म हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई सतजन, लेकिन इसमें साथ में संधि कौन सी होगी? इसमें व्यंजन संधि होगी। प्रश्न क्रमांक 17 साथियों,
दिवा धन ईश का संधि रूप होगा, अर्थात दिवा धन ईश मिलकर क्या बनाएंगे? दिव्येश, दिव्येश, दिव्य ईश और दिवश। ठीक है, तो इसमें बड़ा आ और छोटी मिलकर क्या बनाएगी? एक ही मात्रा, तो बनेगा इसका सही आंसर होगा दिवेश। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी स्वर संधि है? गुण स्वर संधि। इसमें बड़ा आ और बड़ी दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? दिवेश। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न क्रमांक 18, सत धन पुरुष में संधि होगी, अर्थात सत और पुरुष दोनों जब मिलेंगे उसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि। इसका अब आपका टाइमर शुरू होगा इसमें। ठीक है, इसी टाइमर खत्म होने वाला है, पर मैं इसका सही आंसर दूंगा। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है और शायद खत्म भी होने वाला है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न क्रमांक 19, विद्या धन उपासक में संधि होगी, अर्थात विद्या और उपासक जब मिलेंगे तो वो कौन सी संधि का निर्माण करेंगे? वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, आपका टाइमर भी खत्म होने वाला है और फिर इसका सही आंसर आएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण स्वर संधि। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न क्रमांक 20, और यह आपके सेशन का आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को सेशन बहुत पसंद आया होगा, और मेरी भगवान से प्रार्थना है कम से कम देखने वालों साथियों को एक ही प्रश्न यदि सही हो गया है तो मेरी मेहनत मैं मानूंगा कि सफल रही। एक ही प्रश्न यदि इस सेशन से आप लोग को आ गया ना तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20, राम धनेन्द्र मिलकर क्या बनाएगा, अर्थात इसका शब्द क्या होगा? रामेंद्र, रामेंद्र, रामेंद्राय, रामांध्र। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामेंद्र। ठीक है, आप सभी साथियों से निवेदन है कि सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही अपने साथ वालों को शेयर करें। ठीक है, और चूँकि आप लोग को पता होगा कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो सभी लोग बड़े ध्यान से सेशन को पूरा देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आशा करता हूँ आपके लिए यह सेशन बहुत ही कारगर साबित होगा। धन्यवाद साथियों।